गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएड सेकेंड ईयर में पेपर 8 नॉलेज एंड करिकुलम में यूनिट 3 का तीसरा टॉपिक है, थर्ड टॉपिक सिग्निफिकेंस ऑफ करिकुलम इन इंडियन कॉन्टेस्ट, भारतीय संदर्भ में कोर पाठ्यक्रम का महत्व, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। कोर पाठ्यक्रम, कोर करिकुलम, इसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया है कि एक ऐसा ये बहुमुखी पाठ्यक्रम है जिसमें क्या होता है, कुछ विषय तो अनिवार्य होते हैं और कुछ विषय ऐच्छिक होते हैं। कोर पाठ्यक्रम से तात्पर्य है कि ऐसा पाठ्यक्रम जिसमें कुछ विषय अनिवार्य हैं और कुछ विषय ऐसे ही जिनमें से विद्यार्थी कुछ को अपनी रुचियों के अनुसार चुन सके। इस प्रकार का पाठ्यक्रम जो है अमेरिका के स्कूलों में बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया था और जो माध्यमिक, इसलिए क्या है, हर विद्यार्थी जो माध्यमिक स्तर पर होता है अपनी व्यक्तिगत रुचियों और योग्यताओं में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा भिन्न होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। इसी के आधार पर इसलिए सब विद्यार्थियों को एक ही प्रकार का पाठ्यक्रम निर्धारित करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे विषय जैसे 6 से 10 तक जो बच्चे पढ़ते हैं उनके कुछ विषय होते हैं वो सामान्य होते हैं, जिनका पढ़ना जो होता है प्रत्येक विद्यार्थी के लिए आवश्यक होता है एक विशेष स्तर तक। तो जो हमारा कोर प्रधान पाठ्यक्रम है, इसके द्वारा यही कोशिश की जाती है कि प्रत्येक बालक के जीवन में कुछ विषयों का महत्वपूर्ण स्थान है, वो विषय उसे अनिवार्य रूप से पढ़ाए जाएं। और इसके साथ ही बालकों को बहुत से ऐसे विषय भी होते हैं जिनको वो अपनी योग्यता, अपनी सुविधा अनुसार चुनकर पढ़ते हैं, अपनी योग्यता अनुसार उनका चयन करते हैं। कोर पाठ्यक्रम का उद्देश्य, कोर पाठ्यक्रम का एक ही उद्देश्य होता है कि समस्त युवकों को व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं से संबंधित अनुभव प्रदान कराना। यही है, सीधा सीधा कि कहें कि कोर पाठ्यक्रम का जो उद्देश्य होता है व्यक्ति और समाज दोनों का विकास करना होता है। भाई व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं से जो संबंधित अनुभव है उसको प्रदान कराना, तो समाज और व्यक्ति का दोनों का विकास करने से ही है। और प्रत्येक बालक को देश का एक अच्छा नागरिक बनाना भी है कोर पाठ्यक्रम का, ये भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। बालकों को वास्तविक समस्याओं को सुलझाने का अनुभव देना, वही चीज़ मैंने बताई आपको कि सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों तरह की समस्याओं से संबंधित अनुभव देना कि भविष्य में उनके सामने कोई भी समस्या आए तो वो इससे किस प्रकार से सुलझा सके। अतः बालकों को भावी समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार करना होता है। कोर पाठ्यक्रम जो है क्योंकि समस्या सुलझाने पर बहुत ज़्यादा बल देता है, इसलिए इसमें क्या है, इसमें विषय एक दूसरे से पृथक नहीं पढ़ाए जाते बल्कि कई विषय एक साथ ही पढ़ाए जाते हैं। और इस पाठ्यक्रम की दूसरी विशेषता ये भी होती है कि किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए कोई निश्चित समय विभाग नहीं होता, जैसे कोई आवश्यक नहीं है कि कोई विषय केवल 40 मिनट के समय में समाप्त हो जाना चाहिए। इस विषय का शिक्षण 40 मिनट के घंटे से कहीं अधिक समय तक चल सकता है। कोर पाठ्यक्रम क्या है, इसकी तीसरी विशेषता यह है कि जो कार्यों द्वारा समस्याओं को हल करने में अनुभव प्रदान करता है और यह बाल केंद्रित होता है। इसमें क्या है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर यह आधारित होता है। फिर है हमारा कोर पाठ्यक्रम में जो अनिवार्य विषय हैं, कोर पाठ्यक्रम में अनिवार्य विषय जो हैं मुख्य रूप से हैं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा एवं शारीरिक प्रशिक्षण। अब इसमें क्या है, इस प्रकार की शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रधान स्थान रखती है क्योंकि प्रत्येक बालक के शारीरिक विकास के लिए बिना शिक्षा के किसी भी प्रकार के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती जब तक वो क्या है, फिजिकली फिट नहीं है। तो इस प्रकार की शिक्षा में जो क्या है, व्यायाम, तैरना, नाचना और टीम के खेलों की क्रियाओं का विद्यालय में आयोजन करके दी जाती है। दूसरी आती है हमारी कला, संगीत। अब इसमें क्या है, बालकों को कला कौशल तथा प्रयोगात्मक क्रियाएं रुचिकर लगती हैं। विशेष तौर पर जब वे किशोरावस्था में होते हैं तब पाठ्यक्रम में कला तथा प्रयोगात्मक कार्य को प्रधानता दिया जाना भी आवश्यक होता है। उनको इस प्रकार की क्रियाएं सिखाई जाती हैं जैसे बुनाई, जिल्द बांधना, लकड़ी का काम, धातु का काम, कुम्हारगिरी आदि कौशल दिए जाते हैं। फिर विज्ञान, विज्ञान में क्या होता है, ये भी एक प्रधान विषय है। वर्तमान युग में किस प्रकार की प्राकृतिक शक्तियों पर मानव ने विजय प्राप्त की, यह हर
बालक को सीखना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त क्या है, उसमें परीक्षण तथा अन्वेषण करने की भावना का विकास करना भी आवश्यक है। बालक में निरीक्षण क्षमता और तुलना तथा शुद्ध सामान्य सिद्धांतों के बनाने की आदतों का निर्माण करना भी समाज तथा मानव कल्याण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसलिए विज्ञान का अध्ययन जो होता है इन्हीं कारणों से बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। गणित गणित का भी एक अपना अलग स्थान है। गणित पाठ्यक्रम में विषय को बहुत ज़्यादा प्रधान विषय की भांति रखा जाना आवश्यक है, क्योंकि यह विषय तर्क तथा अमूर्त विचारों के विकास में अत्यंत सहायक होता है। इसके अतिरिक्त इसकी उपयोगिता दैनिक जीवन में बहुत ही है। बिना गणित के ज्ञान के हम दैनिक जीवन की साधारण से साधारण समस्याओं को हल करने में क्या होंगे, असफल होंगे। इसलिए गणित की भी अपनी एक अलग प्रधानता है। भाषा भाषा को पाठ्यक्रम में प्रधानता दिए बिना किसी भी प्रकार की विषय की शिक्षा संभव नहीं है। भाई हम किसी भी विषय की हम शिक्षा ग्रहण करेंगे किसी न किसी भाषा में करेंगे, तो बिना भाषा के ज्ञान जो है न तो बालक व्यक्तिगत और न सामाजिक समस्याओं का समाधान करने में सफल होगा। भाषा को भली भांति पढ़े बिना बालक अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकता और इस प्रकार उसका विकास रुक जाएगा। तो विज्ञान, गणित, भाषा, कला, कौशल, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, इन सभी का क्या है, कोर पाठ्यक्रम के ये अनिवार्य विषय हैं और इनमें इनका एक अलग ही स्थान है। उसके बाद आती है हमारी कोर पाठ्यक्रम की विशेषताएं। अब कोर पाठ्यक्रम की विशेषताएं क्या हैं? कोर पाठ्यक्रम की विशेषताएं अलग अलग हैं। पॉइंट्स में इनमें कि इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत एक ही ज्ञान को अनेक विषयों द्वारा प्रदान किया जाता है। इसमें क्या है, यह पाठ्यक्रम यह पाठ्यक्रम क्या है, सभी छात्रों की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करता है। यह पाठ्यक्रम जो है, इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत अनेक विषय कोर पाठ्यक्रम के अनुसार एक साथ पढ़ाए जाते हैं। यह पाठ्यक्रम सीखने के उन समस्त अनुभवों पर बल देता है जो छात्रों के लिए लाभकारी तथा समाज के लिए उपयोगी होते हैं। यह पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होता है, पहले भी बताया गया आपको, क्योंकि इसका संगठन बालकों की व्यक्तिगत योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों आदि को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत किसी भी विषय के शिक्षण के लिए समय निश्चित नहीं होता। अभी हमने आपको बताया इसकी समय अवधि निश्चित नहीं होती। इस पाठ्यक्रम में बालकों की विभिन्न क्रियाओं जो एक्टिविटीज़ हैं द्वारा वर्तमान एवं भावी समस्याओं का समाधान करने का प्रशिक्षण प्राप्त होता है। पाठ्यक्रम में शिक्षण को शिक्षण विधियों के चयन में स्वतंत्रता होती है और ये पाठ्यक्रम ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में संबंध स्थापित करता है। क्या है, ये बाल केंद्रित होता है, मनोवैज्ञानिक आधार होता है, इसमें विभिन्न प्रकार के अधिगम अनुभव प्रयुक्त किए जाते हैं और ये पाठ्यक्रम सबसे अधिक प्रचलित है। ये क्या है, हमारी कोर पाठ्यक्रम की विशेषता है। अब भाई जो कैरेक्टरिस्टिक है इसके साथ लिमिटेशंस भी होंगी, इसकी सीमाएं भी हैं। कोर पाठ्यक्रम की सीमाएं भी क्या है, कुछ पॉइंट्स में है सीमाएं। जो पहली है कि कोर पाठ्यक्रम जो है, ये इस पाठ्यक्रम में पाठ्य सामग्री अपर्याप्त होती है। क्या इस पाठ्यक्रम में छात्रों को सभी महत्वपूर्ण अनुभवों को स्थान प्राप्त नहीं होता। कहने का तात्पर्य, इस पाठ्यक्रम द्वारा प्राप्त किए हुए ज्ञान में कोई क्रमबद्धता नहीं पाई जाती है और तथा ज्ञान असंगठित रहता है। कहने का एक सीक्वेंस नहीं होता, क्रमबद्धता इसमें नहीं होती। इस पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षण में अधिक समय लगता है क्योंकि इसकी समय सीमा निर्धारित नहीं होती। हमारे आज के शिक्षक को क्या है, कोर पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा देने में कुशल नहीं है। आज के शिक्षक कोर पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा देने में कुशल नहीं होते। इस पाठ्यक्रम के अनुसार जो है पढ़े छात्र कॉलेजों में प्रवेश पाने के नियमों को पूरा नहीं कर पाते, अतः उनका प्रवेश कठिन हो जाता है। जैसा कि इस पाठ्यक्रम द्वारा प्राप्त किए हुए अनुभव में कोई क्रमबद्धता नहीं होती है, आपको बताया। फिर इस पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षण में समय अधिक लगता है और इनके प्रवेश में भी कठिनता आती है। वुडलैंड एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने करिकुलम की सीमाओं के बारे में मत प्रकट करते हुए कहा भी था कि 2 या 2 से अधिक विषयों का सम्मिश्रण शिक्षक पर और शिक्षण की आवश्यकताओं का भार बढ़ाता है। भाई 2 या 2 से अधिक विषयों को अगर सम्मिलित कर दिया जाए तो शिक्षक पर और शिक्षण की आवश्यकता पर भार बनेगा तथा प्रायः सहयोगियों से सहायता की अपेक्षा करता है। माध्यमिक स्तर पर जहाँ पाठ्य वस्तु का स्तर एवं परिमाण बढ़ जाता है, कोर पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन में विशेष कठिनाई होती है।
इसलिए माध्यमिक स्तर पर कक्षा शिक्षक के स्थान पर विषय शिक्षक की व्यवस्था प्रचलित है। अतः यह पाठ्यक्रम प्राथमिक तथा निम्न माध्यमिक स्तर तक ही उपयुक्त होता है। ये थी इसकी सीमाएं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कोर पाठ्यक्रम का शिक्षा में स्थान। अभी कोर पाठ्यक्रम क्या है देखा, इसकी विशेषताएं, इसका उद्देश्य, इसकी सीमाएं सभी पढ़ लिया हमने। उसके बाद है सैद्धांतिक रूप से कोर पाठ्यक्रम उत्तम है, परंतु व्यावहारिक रूप से इसे लागू करने में अत्यंत कठिनाई आती है। कोर पाठ्यक्रम का शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान है, फिर भी इसके संगठन एवं इसे लागू करने में पूर्व इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विद्यालय में आवश्यक उपकरण एवं सामग्री तथा पूर्णता प्रशिक्षित एवं निष्ठावान शिक्षक उपलब्ध हैं अथवा नहीं। ये है हमारा कोर पाठ्यक्रम का शिक्षा में स्थान। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। इसी के साथ आज की क्लास ओवर हो रही है। और स्टूडेंट्स, आप सभी अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और लोगों को सुरक्षित रहने के लिए जागरूक करिए। थैंक यू क्लास।